हेलो फ्रेंड्स, ऑडियो बुक गैंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फ्लैटलैंड अ रोमांस ऑफ मेनी डायमेंशंस बाय एडविन एबर्ट बुक के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया को आप अपनी आंखों से देखते हैं, जो हकीकत आपको महसूस होती है, वो शायद पूरी सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा हिस्सा हो। मैं आपको गारंटी देता हूं, इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आप अपनी दुनिया, अपनी परेशानियों और अपनी हकीकत को उसी नजर से नहीं देख पाएंगे जिससे आप अभी देख रहे हैं। आपकी सोच का दायरा हमेशा के लिए परिवर्तित होने वाला है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि जो दिखता है बस वही सच है, तो शायद ये ऑडियो बुक आपके लिए नहीं है। इसे सुनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये आपके दिमाग के दरवाजे पर एक ऐसी दस्तक देगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। हम अक्सर अपनी समस्याओं में, अपनी छोटी छोटी परेशानियों में ऐसे उलझ जाते हैं जैसे वही पूरी कायनात हो। हम एक ही दिशा से, एक ही नजरिए से अपनी जिंदगी को देखते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि कुछ बदल क्यों नहीं रहा। यह ऑडियो बुक आपकी इसी सबसे मुख्य परेशानी का हल है। यह आपको एक नया नजरिया, एक नई दिशा, एक नया डायमेंशन देगी। यह आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी सोच की सीमाओं को पार करके उस सच्चाई को देखना है जो हमेशा से आपके सामने थी, पर आप उसे देख नहीं पा रहे थे। इस ऑडियो बुक के अंत तक आप ये समझ जाएंगे कि हमारी सबसे विशाल जेल हमारी अपनी सोच है। तो अगर आप अपनी सोच के पिंजरे को हटाने और एक ऐसी दुनिया को देखने के लिए तैयार हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की, तो मेरे साथ इस सफर पर चलिए। अध्याय नंबर एक समतल दुनिया का सच, जहां चौड़ाई और लंबाई ही सब कुछ है। चलिए मेरे साथ कल्पना की एक ऐसी दुनिया में चलिए जिसका नाम है फ्लैटलैंड। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह दुनिया पूरी तरह से समतल है, छपटी है, एक कागज के पन्ने की तरह। इस दुनिया में सिर्फ दो ही दिशाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई। यहां ऊंचाई या गहराई जैसे शब्दों का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि किसी ने कभी इन्हें महसूस ही नहीं किया। इस दुनिया के जो वासी है वो भी बहुत अजीब है। वो कोई इंसान या जानवर नहीं, बल्कि ज्योमेट्री के आकार है, जैसे रेखाएं, त्रिभुज, वर्ग, पंचभुज और वृत्त। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बचकानी दुनिया है, लेकिन रुकिए, इस दुनिया की गहराई आपको हैरान कर देगी। हमारे इस कहानी के हीरो है एक स्क्वायर, यानी कि एक वर्ग। उनका नाम है स्क्वायर। वह एक सम्मानित नागरिक है, एक सीखे हुए प्रोफेशनल। उनकी दुनिया में सब कुछ बहुत व्यवस्थित है, नियमों से बंधा हुआ है। फ्लैटलैंड का समाज बहुत कठोर नियमों पर चलता है। यहां किसी का रुतबा इस बात से तय होता है कि उसकी कितनी भुजाएं हैं। जितनी ज्यादा भुजाएं, उतना ज्यादा सम्मान। सबसे निचले पायदान पर है औरतें जो सीधी रेखाएं हैं। उन्हें बहुत खतरनाक माना जाता है, क्योंकि अगर वो सीधी आपकी तरफ आए तो आप उन्हें देख नहीं पाएंगे। वो एक बिंदु की तरह दिखेंगी और उनसे टकराकर आपको चोट लग सकती है। उनसे ऊपर आते हैं सैनिक और मजदूर, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। इनकी भुजाएं बराबर नहीं होती और इनका दिमाग बहुत तेज नहीं माना जाता। फिर आते हैं मध्यम वर्ग के लोग, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। और फिर आते हैं प्रोफेशनल और जेंटलमैन, जैसे हमारे हीरो स्क्वायर, और पेंटागन यानी पंचभुज। और समाज के शिखर पर बैठे हैं पुजारी, जो सर्कल यानी वृत्त है। उनकी कोई भुजा नहीं होती, या यूं कहें कि अनगिनत छोटी छोटी भुजाएं होती हैं, इसलिए उन्हें सबसे परफेक्ट और पवित्र माना जाता है। आप जरा सोच कर देखिए, ये समाज कितना मिलता जुलता है हमारे अपने समाज से। क्या हमारे यहां भी लोगों को उनके जन्म, उनके काम या उनकी शक्ल सूरत के आधार पर नहीं बांटा जाता? हम भी तो अपनी छोटी छोटी पहचानों में कैद हैं। स्क्वायर भी अपनी इस दुनिया में खुश थे। उन्हें लगता था कि यही पूरी कायनात है, लंबाई और चौड़ाई के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। ये उनका अटूट विश्वास था। वो अपनी दुनिया के नियमों का पालन करते थे, अपने से ऊंचे दर्जे वालों का सम्मान करते थे और अपने से नीचे वालों को तुच्छ समझते थे।
उनकी जिंदगी एक सीधी रेखा में चल रही थी, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शक के। उन्हें अपनी हकीकत पर पूरा भरोसा था, ठीक वैसे ही जैसे हमें अपनी हकीकत पर होता है। हम भी तो यही मानते हैं कि जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बस वही सच है। स्क्वायर अक्सर अपनी दुनिया में घूमते थे, दूसरे आकारों से मिलते थे। वो अपने घर में रहते थे जो खुद एक चौकोर आकार का था। वो अपने बच्चों को सिखाते थे, जिन्हें वो भविष्य में एक अच्छा पेंटागन या हेक्सागन बनता देखना चाहते थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये सामान्य सी दिखने वाली दुनिया, उनकी ये सपाट हकीकत बहुत जल्द चूर चूर होने वाली थी। एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो उनके विश्वास के नियम को हिलाकर रख देगी। उन्हें यह नहीं पता था कि कोई है जो उनकी इस चपटी दुनिया को ऊपर से देख रहा है। कोई है जो एक ऐसी दिशा से आने वाला है जिसकी कल्पना करना भी फ्लैटलैंड के किसी भी वासी के लिए पाप के समान था। एक रात जब स्क्वायर अपने घर में अकेले थे, उन्हें एक अजीब सा अनुभव हुआ। उन्हें एक आवाज सुनाई दी, आवाज जो कहीं से नहीं आ रही थी, बल्कि सीधे उनके अंदर से आ रही थी। वो घबरा गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पर वहां कोई नहीं था। फिर उनके बंद कमरे के बीचों बीच कुछ प्रकट हुआ। पहले एक छोटा सा बिंदु, फिर वो एक छोटा वृत्त बना, और फिर वो वृत्त विशाल और विशाल होता गया, और फिर वापस छोटा होकर एक बिंदु में बदलकर गायब हो गया। स्क्वायर की दिमागी हालत खराब हो गई। ये कैसे हो सकता है? कोई भी चीज बिना दरवाजे या दीवार को पार किए अंदर कैसे आ सकती है? और कोई वृत्त अपना आकार कैसे बदल सकता है? ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। उनकी पूरी दुनिया, उनका पूरा विज्ञान, उनका पूरा विश्वास इस एक घटना से कांप उठा था। उन्हें नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। उनकी मुलाकात एक ऐसे रहस्य से होने वाली थी जो या तो उन्हें पागल कर देता या उन्हें इस ब्रह्मांड का वो सच दिखा देता जिसे देखने की हिम्मत आज तक फ्लैटलैंड में किसी ने नहीं की थी। वो रहस्य क्या था? वो आवाज किसकी थी? और वो अजीब सा दिखने वाला मेहमान कौन था जो उनकी दुनिया के हर नियम का उल्लंघन कर रहा था? इन सवालों का जवाब उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए परिवर्तित करने वाला था। अध्याय नंबर 2, एक अनजाना मेहमान और तीसरी दिशा का राज। जब हकीकत आपकी सोच से परे हो। पिछली रात की उस अजीब और डरावनी घटना के बाद हमारे हीरो स्क्वायर की रातों की नींद गायब हो चुकी थी। वो बार बार उसी के बारे में सोच रहे थे। वो कौन था? वो क्या था? एक वृत्त जो अपना आकार बदल सके। ये तो असंभव है। फ्लैटलैंड में आकार स्थिर होते हैं। एक वर्ग हमेशा वर्ग रहता है और एक वृत्त हमेशा वृत्त। ये उनकी दुनिया का सबसे बुनियादी नियम था। इस घटना ने उनके मन में एक शक का बीज बो दिया था। क्या वह सब कुछ जानते हैं जिसे वह जानने का दावा करते हैं? क्या उनकी हकीकत ही अंतिम हकीकत है? वो इन सवालों से जूझ ही रहे थे कि वो मेहमान दोबारा प्रकट हुआ। इस बार दिन के उजाले में सीधे उनके सामने वही प्रक्रिया, एक बिंदु से एक वृत्त बनना और फिर स्थिर हो जाना, और फिर वही आवाज सुनाई दी, मैं कई लोगों का दूत हूं और मैं तुम्हें एक नए सत्य का सुसमाचार देने आया हूं। स्क्वायर डर और आश्चर्य से कांप रहे थे। उन्होंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? और तुम मेरे बंद कमरे में कैसे आ गए? और सबसे मुख्य बात, तुम एक वृत्त होकर अपना आकार कैसे बदल सकते हो? उस मेहमान ने, जो खुद को एक वृत्त बता रहा था, हंसते हुए जवाब दिया, मैं वो नहीं हूं जो मैं दिखता हूं। तुम मुझे सिर्फ एक वृत्त के रूप में देख रहे हो, लेकिन ये मेरी पूरी सच्चाई नहीं है। मैं एक ऐसी दुनिया से आया हूं जहां 3 दिशाएं हैं। 3 दिशाएं। यह सुनकर स्क्वायर को लगा कि वो मेहमान या तो पागल है या उनका उपहास कर रहा है। उन्होंने कहा, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? दुनिया में सिर्फ 2 ही दिशाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तीसरी दिशा का क्या मतलब है?
यहीं से उन दोनों के बीच एक ऐसी बातचीत शुरू हुई जो इतिहास की सबसे निराशाजनक और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बातचीत में से एक है। उस मेहमान ने, जिसका असली आकार एक स्फीयर यानी गोला था, स्क्वायर को तीसरी दिशा ऊंचाई के बारे में समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, जैसे तुम लंबाई और चौड़ाई में चल सकते हो, वैसे ही एक और दिशा है ऊपर और नीचे। स्क्वायर को यह बात समझ ही नहीं आई। उनके लिए ऊपर का मतलब सिर्फ उत्तर की ओर था। उन्होंने कहा, तुम जो भी कह रहे हो वो बेतुका है, मुझे दिखाओ, कहां है ये तीसरी दिशा? स्फीयर ने जवाब दिया, मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, क्योंकि तुम अपनी समतल दुनिया में कैद हो। तुम सिर्फ दो दिशाओं में देख सकते हो। तीसरी दिशा को देखने के लिए तुम्हें अपनी दुनिया से ऊपर उठना होगा। आप कल्पना कीजिए उस स्थिति की, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी जिंदगी एक सीधी रेखा पर चला हो, उसे आप चौड़ाई के बारे में कैसे समझाएंगे? यह वैसा ही था। स्फीयर ने बहुत सारे तर्क दिए। उसने कहा, देखो, जब मैं तुम्हारी दुनिया में प्रवेश करता हूं तो तुम्हें पहले मेरा एक सिरा एक बिंदु के रूप में दिखता है। फिर जैसे जैसे मैं तुम्हारी दुनिया के समतल से गुजरता हूं, मेरा क्रॉस सेक्शन तुम्हें एक फैलते हुए वृत्त के रूप में दिखता है। और जब मैं पूरी तरह गुजर जाता हूं तो वो वृत्त छोटा होकर वापस एक बिंदु में बदल जाता है। मैं अपना आकार नहीं बदल रहा। तुम मेरे शरीर का सिर्फ एक हिस्सा, एक परत देख पा रहे हो। लेकिन स्क्वायर की सीमित समझ इस तर्क को समझ नहीं पा रही थी। उनके लिए यह किसी जादू या धोखे से ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने स्फीयर को झूठा और बहुरूपिया कहा। स्फीयर को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। उसे एहसास हुआ कि शब्दों से, तर्क से इस दो आयामी जीव को तीसरी दिशा के बारे में समझाना नामुमकिन है। उसे समझ आ गया कि ज्ञान दिया नहीं जा सकता, उसे अनुभव कराना होता है। उसने स्क्वायर को चेतावनी दी, तुम अपनी अज्ञानता में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम सच को देखना ही नहीं चाहते। शब्द तुम्हारे लिए बेकार है। अब तुम्हें हकीकत का अनुभव कराना ही होगा, चाहे उसका तरीका कितना भी कठोर क्यों ना हो। स्क्वायर को लगा कि वो उन्हें धमकी दे रहा है। वो अपनी जगह पर अड़े रहे, अपनी दो आयामी हकीकत की रक्षा करते रहे। उन्हें लगा कि यही उनकी दुनिया का परम सत्य है और ये बाहरी व्यक्ति उसे नष्ट करना चाहता है। ये टकराव सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो आयामों का, दो अलग अलग हकीकतों का टकराव था। एक तरफ थी सीमित सुरक्षित जानी पहचानी दुनिया और दूसरी तरफ थी एक विशाल अनंत अनजानी हकीकत। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी स्क्वायर की तरह ही होते हैं। जब कोई हमें एक नया विचार, एक नया नजरिया देने की कोशिश करता है जो हमारे पुराने विश्वासों से मेल नहीं खाता, तो हम भी उसका विरोध करते हैं। हम भी उसे झूठा या पागल कहते हैं। हम अपनी छोटी सी दुनिया के आराम को त्यागना नहीं चाहते, लेकिन विकास और ज्ञान का रास्ता इसी आराम को त्यागने के बाद ही शुरू होता है। स्क्वायर के साथ भी यही होने वाला था। स्फीयर ने अब तय कर लिया था कि वो स्क्वायर को वो सच दिखाकर रहेगा जिसका वो इतनी शिद्दत से इनकार कर रहे थे। स्फीयर ने एक आखिरी बार कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। क्या तुम स्वेच्छा से तीसरी दिशा के अस्तित्व को स्वीकार करते हो? स्क्वायर ने पूरी दृढ़ता से कहा, नहीं, यह बकवास है और मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। स्फीयर ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो फिर तैयार हो जाओ। अब जो होगा वो तुम्हें कष्ट भी देगा, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारी कल्पना से भी परे की आजादी भी देगा। ये कहते ही स्क्वायर को एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें अंदर से थाम कर खींच रहा है। उनका शरीर, जो हमेशा एक समतल सतह पर रहा था, एक ऐसी दिशा में उठने लगा जिसका कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। वो चिल्ला रहे थे, घबरा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनकी दुनिया धुंधली होने लगी थी। अब स्फीयर क्या करने वाला था? क्या वो स्क्वायर को कोई नुकसान पहुंचाएगा या उसे कुछ ऐसा दिखाएगा जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा? ये जानने के लिए हमें चलना होगा अगले अध्याय में, जहां सच आंखों के सामने आने वाला था। अध्याय नंबर 3,
तीसरी दिशा की यात्रा। जब पहली बार दुनिया को ऊपर से देखा, वो एहसास स्क्वायर कभी नहीं भूल सकते थे। एक ऐसा खिंचाव जिसने उन्हें उनकी अपनी ही दुनिया से बाहर खींच लिया था। वो एक ऐसी दिशा में जा रहे थे जिसे वो कहीं नहीं कह सकते थे। नीचे उनकी जानी पहचानी समतल दुनिया छोटी होती जा रही थी। डर के मारे उनकी हालत खराब थी। लेकिन फिर उनकी नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने उनके डर को आश्चर्य और श्रद्धा में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने नीचे देखा और उन्हें अपनी दुनिया दिखाई दी, लेकिन वैसी नहीं जैसी वो हमेशा देखते थे, एक रेखा के रूप में। आज पहली बार वो अपनी दुनिया को ऊपर से देख रहे थे। उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा था। एक साथ उन्हें अपना शहर, अपने शहर की गलियां, दूसरे घर, सब कुछ एक नक्शे की तरह साफ साफ दिख रहा था। ये एक ऐसा नजारा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। स्फेयर की आवाज गूंजी, देखो यही है तुम्हारी दुनिया, वो जिसे तुम पूरी कायनात समझते थे। स्क्वायर हैरान थे। वो अपने ही घर को देख पा रहे थे, लेकिन सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी। जी हाँ, ऊपर से देखने पर उन्हें अपने घर की चार दीवारी के अंदर क्या है सब कुछ साफ दिख रहा था। उन्हें अपनी पत्नी, अपने बच्चे जो उस समय घर के अंदर थे, वो भी दिखाई दे रहे थे। ये उनके लिए एक चमत्कार था। फ्लैटलैंड में किसी भी बंद आकार के अंदर देखने का कोई तरीका नहीं था। आपको अंदर जाने के लिए दीवार को पार करना होता था। लेकिन यहां तीसरी दिशा से हर बंद चीज खुली किताब की तरह थी। सारे राज, सारी छिपी हुई चीजें, सब कुछ उजागर था। स्क्वायर को धीरे धीरे समझ आने लगा। उन्हें वो बात समझ आई जो स्फेयर उन्हें शब्दों से नहीं समझा पा रहा था। ये ऊपर और नीचे का मतलब क्या है? ये तीसरी दिशा क्या है? ये कोई धोखा नहीं था, कोई जादू नहीं था। ये एक वास्तविक ठोस हकीकत थी जो उनकी अपनी दो आयामी हकीकत से कहीं ज्यादा विशाल और विराट थी। उन्हें अपने आप पर शर्म आई। वो कितना अज्ञानी था, कितना घमंडी था। वो अपनी छोटी सी दुनिया के ज्ञान में इतना अंधा हो गया था कि उसने एक महान सच को देखने से ही इनकार कर दिया था। उसने स्फेयर से माफी मांगी। उसने कहा, मैं अंधा था, पर अब मैं देख सकता हूं। आपने मुझे वह दिखाया है जो अकल्पनीय था। मैं आपका शिष्य हूं। मुझे इस नई दुनिया के बारे में और सिखाइए। स्फेयर को स्क्वायर की इस बदली हुई अवस्था को देखकर खुशी हुई। वो उसे स्पेसलैंड यानी अपनी 3 आयामी दुनिया में और ऊपर ले गया। स्क्वायर ने पहली बार असली आकारों को देखा। उसने क्यूब्स, पिरामिड्स और खुद स्फीयर को उसके असली रूप, एक गोले के रूप में देखा। यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था। फ्लैटलैंड में तो वो इन सब चीजों को सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन के रूप में ही देख पाता था। जैसे एक क्यूब उसे एक वर्ग दिखता था और एक गोला उसे एक वृत्त। लेकिन अब वो उनकी असली गहराई, उनकी असली ऊंचाई देख सकता था। उसका दिमाग ज्ञान के इस विस्फोट से भर गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सालों से एक अंधेरे कमरे में कैद था और आज किसी ने अचानक आकर दरवाजे और झरोखे खोल दिए हो। आप सोचिए, ये अनुभव हमारी जिंदगी में कैसा हो सकता है। जब हम किसी समस्या में बहुत गहरे तक फंसे होते हैं तो हम भी स्क्वायर की तरह बन जाते हैं। हम समस्या को सिर्फ एक ही नजरिए से देखते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। हम अपनी मान्यताओं, अपनी सोच के दायरे में कैद हो जाते हैं। फिर कोई दोस्त, कोई गुरु या कोई किताब हमें एक नया नजरिया, एक तीसरी दिशा दिखाती है। वो हमें समस्या से ऊपर उठकर उसे देखने में मदद करती है। और जब हम ऐसा करते हैं तो अचानक हमें सब कुछ साफ दिखने लगता है। हमें वो हल दिखाई देने लगते हैं जो पहले हमें नजर ही नहीं आ रहे थे। हमें समझ आता है कि जिस चीज को हम एक विशाल दीवार समझ रहे थे, वो तो बस एक छोटी सी रेखा थी जिसे बस पार करना था। अगर आप भी कभी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस करें कि आप फंस गए हैं, तो याद रखिएगा, शायद आपको बस अपना नजरिया बदलने की, अपनी समस्या को एक नई दिशा से देखने की जरूरत है। कमेंट्स में जाकर नया नजरिया जरूर लिखिएगा अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं। स्क्वायर के लिए यह सिर्फ एक बौद्धिक अनुभव नहीं था,
ये एक आध्यात्मिक अनुभव था। उसे पहली बार अपनी और अपनी दुनिया की सीमाओं का एहसास हुआ था। उसे समझ आया था कि ब्रह्मांड उसकी सोच से कहीं ज्यादा विशाल, कहीं ज्यादा रहस्यमयी और कहीं ज्यादा सुंदर है। लेकिन ज्ञान का यह नशा अपने साथ एक नया सवाल भी लेकर आया। अगर एक आयामी दुनिया लाइन और 2 आयामी दुनिया फ्लैटलैंड है, और फिर ये 3 आयामी दुनिया स्पेसलैंड भी है, तो क्या क्या इसके आगे भी कुछ है? क्या कोई चौथी दिशा, कोई 5वीं दिशा भी हो सकती है? ये सवाल उसके दिमाग में एक बिजली की तरह कौंधा। उसने स्फीयर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई जिज्ञासा थी। वो अब सिर्फ एक शिष्य नहीं था, वो एक खोजकर्ता बन चुका था। उसने स्फेयर से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने स्फेयर को भी चौंका दिया। उसने पूछा है, गुरु, क्या कोई चौथी दिशा भी मौजूद है? यह सवाल इस कहानी को एक नए और भी ज्यादा गहरे पहलू पर ले जाने वाला था। अध्याय नंबर 4123। और कितनी दुनिया? क्या हमारी हकीकत ही अंतिम हकीकत है? स्क्वायर का सवाल हवा में तैर रहा था। क्या कोई चौथी दिशा भी मौजूद है? इस सवाल में एक बच्चे जैसी मासूम जिज्ञासा थी, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा थी। स्फेयर, जो अब तक गुरु की भूमिका में था, इस सवाल से कुछ असहज हो गया। वो हंसा और बोला, मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारा दिमाग अब कल्पना की सैर करने लगा है। 3 दिशाएं ही हकीकत है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यही पूर्ण सत्य है। चौथी दिशा जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब मन का वहम है। ये जवाब सुनकर स्क्वायर को बहुत हैरानी हुई। उसे लगा कि वो वही गलती कर रहा है जो कुछ देर पहले मैं कर रहा था। स्क्वायर ने तर्क देना शुरू किया। उसने कहा, गुरुदेव, आप ही सोचिए, जब मैं फ्लैटलैंड में था तो मेरे लिए 2 दिशाएं ही पूर्ण सत्य थी। मैं तीसरी दिशा की कल्पना भी नहीं कर सकता था। आपने मुझे अनुभव कराया और मुझे विश्वास हुआ, तो ये कैसे संभव है कि आप, जो मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, ये मान ले कि आपकी 3 आयामी हकीकत ही अंतिम हकीकत है? क्यों नहीं हो सकती एक चौथी दिशा जहां से कोई 4 आयामी जीव हमें ठीक वैसे ही देख रहा हो जैसे आप मुझे और मेरी दुनिया को देख रहे थे? एक ऐसी दुनिया जहां से हमारे बंद कमरे भी खुले नजर आते हो। स्क्वायर की बातों में अब एक नया आत्मविश्वास था, एक नई समझ थी। वो अब सिर्फ नकल नहीं कर रहा था, वो तर्क कर रहा था। वो अपनी समझ को और आगे ले जा रहा था। इस बार पासा पलट चुका था। अब स्क्वायर एक दूरदर्शी की तरह बात कर रहा था और स्फेयर एक संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति की तरह। स्फेयर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, बकवास बंद करो। ऐसी कोई चीज नहीं है। मैंने तुम्हें एक महान सत्य दिखाया है और तुम उसका सम्मान करने की बजाय बेकार की कल्पनाओं में उलझ रहे हो। 3 ही पूर्ण संख्या है, 3 ही दिशाएं हैं। यह देखकर स्क्वायर को एहसास हुआ कि ज्ञान की सीमाएं कितनी अजीब होती है। जो व्यक्ति एक दुनिया के लिए भगवान जैसा है, वो भी अपनी दुनिया की सीमाओं में कैद हो सकता है। स्फेयर, जो स्क्वायर के लिए सब कुछ जानने वाला था, वो भी अपनी 3 आयामी सोच के पिंजरे में बंद था। वो चौथी दिशा की कल्पना करने से उतना ही डर रहा था जितना स्क्वायर तीसरी दिशा की कल्पना करने से डर रहा था। ये इस कहानी का सबसे गहरा और दार्शनिक पहलू है। यह हमें सिखाता है कि कोई भी ज्ञान अंतिम नहीं होता। हर सत्य के ऊपर एक और विशाल सत्य मौजूद हो सकता है। न्यूटन ने हमें गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए और हमें लगा कि हमने ब्रह्मांड को समझ लिया। फिर आइंस्टीन आए और उन्होंने रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया, जिसने हमारी समझ को और विशाल कर दिया। आज क्वांटम फिजिक्स हमें एक ऐसी दुनिया दिखा रही है जो हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल परे है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही हमें यही सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखने चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं मान लेना चाहिए कि जो हम जानते हैं वही सब कुछ है, क्योंकि जिस पल हम ये मान लेते हैं उसी पल हमारा विकास रुक जाता है। हम भी स्फेयर की तरह बन जाते हैं जो नए ज्ञान को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। स्क्वायर ने स्फेयर को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने एक सपना देखा था जहां वह एक आयामी दुनिया लाइन में गया था।
वहां के वासी सिर्फ एक सीधी रेखा में आगे पीछे चल सकते थे। स्क्वायर ने उन्हें चौड़ाई के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए। फिर उसने पॉइंटलैंड का सपना देखा, जहां का राजा सिर्फ एक बिंदु था। वो खुद को ही पूरी कायनात समझता था, क्योंकि उसे अपने अलावा और कुछ पता ही नहीं था। स्क्वायर ने इन उदाहरणों से स्फीयर को समझाया कि जैसे एक बिंदु के लिए रेखा अकल्पनीय है और रेखा के लिए समतल अकल्पनीय है और समतल के लिए ठोस अकल्पनीय है, वैसे ही शायद ठोस के लिए कोई 4 आयामी चीज अकल्पनीय हो सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है। लेकिन स्फीयर सुनने को तैयार नहीं था। उसे अपनी सत्ता, अपने ज्ञान पर खतरा महसूस होने लगा। उसे लगा कि उसका ये शिष्य अब हद से आगे जा रहा है। गुस्से में उसने स्क्वायर को वापस उसकी दुनिया फ्लैटलैंड में फेंक दिया। स्क्वायर अचानक खुद को वापस अपने घर में अपनी उसी समतल दुनिया में पाता है, लेकिन अब वो पहले वाला स्क्वायर नहीं था। उसकी आंखें खुल चुकी थी। उसने एक ऐसी हकीकत देख ली थी जिसे अब वो भुला नहीं सकता था। उसके अंदर एक आग जल रही थी, अपने देशवासियों को, अपने जैसे दूसरे आकारों को इस महान सत्य के बारे में बताने की आग। वो उन्हें उनकी संकीर्ण सोच से आजाद कराना चाहता था। वो उन्हें बताना चाहता था कि उनकी दुनिया ही सब कुछ नहीं है, कि एक और दिशा है, एक और आयाम है जो उन्हें सच्ची आजादी दे सकता है। लेकिन क्या फ्लैटलैंड के लोग, जो सदियों से अपनी 2 आयामी दुनिया में जी रहे हैं, इस क्रांतिकारी विचार को स्वीकार कर पाएंगे? क्या वो स्क्वायर को एक मसीहा मानेंगे, या एक पागल स्क्वायर का भविष्य अब दाव पर लगा था, और उसके साथ ही दाव पर लगा था एक पूरे समाज का भविष्य? अध्याय नंबर 5, सच बोलने की सजा। क्या समाज सच सुनने के लिए तैयार है? स्क्वायर वापस अपनी दुनिया में आ चुका था, लेकिन उसका मन और उसकी आत्मा अब भी उस 3 आयामी दुनिया में भटक रहे थे। उसकी आंखों ने जो देख लिया था, उसे झुठलाना अब नामुमकिन था। उसके अंदर एक जुनून था, एक मिशन था। उसे तीसरी दिशा का सुसमाचार फ्लैटलैंड के हर कोने तक पहुंचाना था। उसे लगता था कि जैसे ही वो लोगों को इस महान सत्य के बारे में बताएगा, सब लोग खुशी से झूम उठेंगे। उन्हें अपनी सीमाओं का एहसास होगा और वो एक नए बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। वो कितना भोला था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि समाज नए और क्रांतिकारी विचारों को कितनी नफरत से देखता है, खासकर तब जब वो विचार समाज की नींव को ही चुनौती देते हो। उसने शुरुआत अपने सबसे करीबी अपने परिवार से की। उसने अपने पोते, जो एक छोटा सा हेक्सागन था, को समझाने की कोशिश की। उसने उसे बताया कि कैसे एक वर्ग को तीसरी दिशा में घुमाकर एक घन बनाया जा सकता है। बच्चे ने कुछ हद तक उसकी बात समझी भी, लेकिन जब स्क्वायर ने अपने बेटों और दूसरे लोगों को यह बताना शुरू किया, तो उसे सिर्फ खाली और उलझन भरी निगाहें मिली। लोग उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे। उनके लिए यह सब पागलपन था। वो कहते, तुम क्या बात कर रहे हो? ऊपर नीचे ये सब क्या है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कोई भी उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। स्क्वायर ने हार नहीं मानी। उसे लगा कि अगर वो आम लोगों को नहीं समझा पा रहा, तो उसे समाज के सबसे बुद्धिमान और प्रतिष्ठित लोगों यानी वृत्तों सर्कल्स के पास जाना चाहिए। वो पुजारी थे, शासक थे। वो जरूर उसकी बात समझेंगे। वो पूरी उम्मीद के साथ हाई काउंसिल में गया और उनके सामने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने स्फीयर के आने से लेकर 3 आयामी दुनिया की अपनी यात्रा तक सब कुछ सच सच बता दिया। उसने उन्हें समझाया कि कैसे वो भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और फ्लैटलैंड को एक नई दिशा दे सकते हैं। वो उम्मीद कर रहा था कि वो उसकी बात को समझेंगे, उस पर शोध करेंगे और उसे एक नायक घोषित करेंगे। लेकिन जो हुआ वो उसकी कल्पना से बिल्कुल परे था। वृत्तों ने उसकी पूरी बात सुनी, लेकिन उनकी आंखों में ज्ञान की चमक नहीं, बल्कि डर और गुस्सा था। उन्हें स्क्वायर की बातों में सच्चाई नहीं बल्कि खतरा नजर आया। ये विचार की एक तीसरी दिशा मौजूद है। उनके पूरे सत्ता के ढांचे के लिए एक चुनौती थी।
उनकी पूरी शक्ति और पवित्रता इसी बात पर टिकी थी कि वो सबसे परफेक्ट आकार है। अगर कोई तीसरी दिशा है तो इसका मतलब है कि वो भी अपूर्ण है, वो भी किसी विशाल हकीकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। इसके अलावा अगर ये बात आम जनता में फैल गई तो समाज में विद्रोह हो सकता है, सदियों से चले आ रहे नियम और व्यवस्था भंग हो सकती है, लोग सवाल पूछना शुरू कर देंगे और शासक वर्ग को सवालों से सख्त नफरत होती है। हाई काउंसिल ने तुरंत स्क्वायर को एक खतरनाक विद्रोही और धर्मद्रोही घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि वो लोगों के मन में भ्रम पैदा कर रहा है और समाज की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा है। उसे आदेश दिया गया कि वो सार्वजनिक रूप से अपनी बातों को वापस ले और माफी मांगे, वरना उसे जेल में डाल दिया जाएगा। स्क्वायर के सामने एक बहुत अहम धर्म संकट था। एक तरफ थी उसकी आरामदायक सुरक्षित जिंदगी और दूसरी तरफ था वो सच जो उसने अपनी आंखों से देखा था। वो झूठ बोलकर आजाद रह सकता था या सच पर टिके रहकर कैद हो सकता था। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने कहा, मैं सच से इनकार नहीं कर सकता जिसे मैंने खुद अनुभव किया है। आज नहीं तो कल आप सबको इस पर विश्वास करना ही होगा। यह सुनना था कि उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया जहां से वो कभी बाहर नहीं आ सकता था। उसका मिशन अधूरा रह गया। वो जिसे एक क्रांति समझ रहा था, वो एक पल में कुचल दी गई। समाज ने बदलाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने आराम और व्यवस्था को सच्चाई और ज्ञान के ऊपर चुना। स्क्वायर अब जेल में अकेला था अपनी यादों के साथ। दुनिया उसे एक पागल समझती थी, लेकिन वो जानता था कि वह इस दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से जागा हुआ है। वो अक्सर अपनी कोठरी में बैठे हुए स्पेसलैंड को याद करता था, उस विशाल और सुंदर दुनिया को, और वो उम्मीद करता था कि शायद किसी दिन कोई और स्फेयर आएगा, कोई और स्क्वायर होगा जो उसकी बात को समझेगा और इस सुसमाचार को आगे ले जाएगा। उसकी कहानी एक त्रासदी थी, लेकिन उसकी उम्मीद जिंदा थी। यह कहानी हमें एक कठोर सच सिखाती है कि सच को देखना एक बात है और उस सच के साथ जीना और उसे समाज से स्वीकार करवाना बिल्कुल दूसरी और कहीं ज्यादा मुश्किल बात है। निष्कर्ष अपनी फ्लैटलैंड से बाहर कैसे निकले? तो दोस्तों, ये थी कहानी स्क्वायर की और उसकी अद्भुत दुनिया फ्लैटलैंड की। ये कहानी ऊपर से देखने पर बच्चों की कहानी लग सकती है जिसमें रेखाएं और वर्ग बातें करते हैं, लेकिन इसकी गहराई में उतरें तो ये हमें जिंदगी, समाज और हकीकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी सिर्फ डायमेंशन या ज्योमेट्री के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है। हम सब अपनी अपनी फ्लैटलैंड में जी रहे हैं। हमारी फ्लैटलैंड, हमारी सोच, हमारी मान्यताएं, हमारे पूर्वाग्रह और हमारे समाज के बनाए हुए नियम हैं। हम भी स्क्वायर की तरह अपनी इस दुनिया को ही पूरी हकीकत मानकर बैठ जाते हैं और किसी भी नई चीज, किसी भी नए विचार को शक की नजर से देखते हैं। इस ऑडियो बुक से हमने सबसे पहली और मुख्य बात ये सीखी कि हमारी हकीकत सीमित है। जो हम देखते, सुनते या महसूस करते हैं वो पूरी सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। हमेशा एक विशाल परिप्रेक्ष्य, एक तीसरी दिशा मौजूद होती है जिसे देखने के लिए हमें अपनी वर्तमान सोच से ऊपर उठना होता है। जब भी आप किसी समस्या में फंसे तो खुद से पूछें, क्या मैं इस समस्या को सिर्फ एक ही नजरिए से देख रहा हूं? क्या इसका कोई और आयाम हो सकता है? दूसरी सीख हमें मिलती है बौद्धिक विनम्रता की। कहानी में स्फेयर जो इतना ज्ञानी था, वो भी चौथी दिशा के विचार को स्वीकार नहीं कर पाया। यह हमें सिखाता है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सब कुछ जानते हैं। ज्ञान एक अनंत यात्रा है। हमें हमेशा एक छात्र बने रहना चाहिए। नए विचारों के लिए अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए, चाहे वो विचार हमारी पुरानी मान्यताओं को कितनी भी चुनौती क्यों ना देते हो। और तीसरी और सबसे जरूरी सीख है सच के रास्ते पर चलने की हिम्मत। स्क्वायर ने जब सच देखा तो उसके पास दो रास्ते थे।
या तो वह चुप रहकर अपनी आरामदायक जिंदगी जीता रहता, या फिर उस सच को सबके सामने लाने का खतरा उठाता। उसने दूसरा रास्ता चुना, भले ही उसकी सजा उसे जेल में मिली। यह हमें याद दिलाता है कि नए और क्रांतिकारी विचारों को समाज आसानी से स्वीकार नहीं करता। इतिहास गवाह है, गैलीलियो से लेकर मार्टिन लूथर किंग तक जिन्होंने भी समाज की स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी, उन्हें विरोध और तिरस्कार का सामना करना हुआ, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। तो अगली बार जब आपके सामने कोई नया विचार आए तो उसे सिरे से खारिज करने की बजाय एक पल के लिए रुके और सोए, क्या पता वो विचार आपके लिए एक स्फेयर का काम कर जाए, जो आपको आपकी फ्लैटलैंड से बाहर निकालकर एक नई और विशाल दुनिया की सैर करा दे। इस अद्भुत और दिमाग खोलने वाली यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस ऑडियो बुक ने आपको एक नया नजरिया दिया होगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ऐसी फिलोसॉफिकल बातें पसंद हैं, और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपकी जिंदगी की फ्लैटलैंड क्या है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं। और हां, भविष्य में ऐसी ही गहरी और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक समरी के लिए ऑडियो बुक गैंग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। तब तक सोचते रहिए और अपनी सीमाओं को पार करते रहिए। धन्यवाद।